बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई। कार्यक्रम में एक गुट की सक्रिय मौजूदगी रही, जबकि दूसरे गुट ने पूरी तरह दूरी बनाकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में स्थित मां जानकी महल होटल में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम मनीषियों से चर्चा पर चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला कि एक राजनीतिक दल का निर्माण होना चाहिए, जो राजनीतिक दल राष्ट्र की एकता को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए काम करे। तब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। वैसे उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ। आज 125 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसे 125वीं जयंती के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं। जिस बात के लिए उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और स्थापना के ही कुछ दिनों बाद जो सबसे एक ज्वलंत मुद्दा था कि जैसे हम कभी विदेश जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके बाद वीजा, और उसके बाद हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। बंधुओं, कितना दुर्भाग्य था उन दिनों का कि अपने ही देश के भूभाग जम्मू एंड कश्मीर, जहां माता वैष्णो विराजमान है, उनके दर्शन करने अगर जाना है तो पहले परमिट बनवाना पड़ता था। बगैर परमिट के हम जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश वर्जित था। हालांकि कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा दूसरे गुट की गैर मौजूदगी रही। पार्टी के कई प्रमुख स्थानीय नेता और उनके समर्थक सम्मेलन में नहीं पहुंचे। इससे भाजपा के अंदर चल रही गुटबाजी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए जम्मू एंड कश्मीर में उस समय के तत्कालीन जो काला कानून, जो परमिट प्रणाली थी, उसका विरोध करते हुए वहाँ गिरफ्तारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद जेल में डाला गया। वहाँ उनका बलिदान हुआ और उनका ये हम लोग बलिदान प्रतिवर्ष इस 23 तारीख को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना हुई थी। हमारे कुछ बच्चों का कोचिंग में अग्निकांड के कारण पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन के कार्यक्रम निरस्त किए थे। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला को दोबारा आगे बढ़ाते हुए हम लोग 6 जुलाई तक ये निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे। इससे पहले भाजपा नगर अध्यक्ष शिवम दीक्षित, चेयरमैन श्रीमती रानी गुप्ता, पूर्व विधायक हरिओम यादव, मनोनीत सभासद प्रिंस जैन, अंशु गुप्ता, कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ जोनू, भाजपा नेता सतीश यादव सहित शिकोहाबाद के ऐसे तमाम नेता हैं जो हर प्रोग्राम में दिखाई देते थे, लेकिन आज इनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती के उपलक्ष्य में जानकी महल शिकोहाबाद में एक कार्यक्रम रखा गया। जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय आलोक गुप्ता जी, जो कल ही संगठन द्वारा शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए और उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो जीवन के वृतांत है उसके बारे में हमें बताया कि कैसे हमें जम्मू कश्मीर में 370 धारा खत्म की गई, जो उन्हीं के द्वारा एक संघर्ष किया गया था। वो संघर्ष आज कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सफल हुआ है और आज हम 370 धारा खत्म हो गए, जो हम आनंद प्राप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर को अपने भारत का हिस्सा बताते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब हमारा भारत है।
तो बहुत ही गर्व का विषय होता है, बहुत ही आनंदित होते हैं हम सब। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम भारत देश के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और उनकी सानिध्य में हम ये कार्य करते रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता के कार्यक्रम से दूरी बनाना केवल सामान्य अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संगठन के भीतर चल रही नाराजगी और मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। कार्यक्रम में अनुपस्थित नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। यह वही गुट है जो पूर्व विधायक हरिओम यादव के करीबी हैं। इस गुट के भाजपा नेता अपने मसीहा हरिओम यादव पर जान न्यौछावर करते हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी के पदाधिकारी इसे सामान्य संगठनात्मक स्थिति बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे भाजपा की अंदरूनी कलह का उदाहरण बताकर निशाना साध रहा है। मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पार्टी का एक निर्देश है, 23 जून को ये कार्यक्रम चालू होने थे। एक दुखद घटना हुई लखनऊ में, इसके कारण इसको बढ़ाया गया था। आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था बलिदान दिवस पर। सभी ज़िले के कार्यकर्ता, महानगर के और सभी हमारे पदाधिकारी आए और आने के बाद जो मुख्य अतिथि हमारे आलोक गुप्ता जी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो मुख्य अतिथि थे, उनके नेतृत्व में ये बलिदान दिवस को हमारे कार्यकर्ताओं ने मनाया। फिलहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित ये सम्मेलन संगठनात्मक गतिविधियों से अधिक भाजपा की आंतरिक गुटबाजी को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन महानगर की ओर से रखा गया। जैसा कि ज्ञात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पूजनीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम हम लोग 23 जून को हमें मनाना था। 23 जून को उनकी जन्म जयंती होती है। चूँकि लखनऊ में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, तो उसके कारण से कार्यक्रम निरस्त हुआ और आज श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती भी यहाँ मनाई गई। उनको माल्यार्पण किया गया, उनको याद किया गया, उनके उन कार्यों को याद किया गया जिनके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में है। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। बहुत बड़ी संख्या में जानकी महल में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा रखते हैं अपनी पार्टी के लिए, उन सब ने यहाँ पर अपना समय दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।